फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं DSSB PRT का जो एग्ज़ाम था 11 नवंबर 2019 का जो पेपर था उसके फर्स्ट शिफ्ट के पेपर के हम सारे हिंदी के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो और एक एक करके सभी क्वेश्चंस को देखते हैं। तो हमारा पहला जो प्रश्न है वो है दिए गए शब्द की संधि ज्ञात कीजिए। देखिए 81 नंबर जो क्वेश्चन है वो है दिए गए शब्द की संधि। तो आविधनकार, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आविष्कार। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि प्रश्न थोड़ा रिपीट हो गए कुछ, तो कोई बात नहीं, हम लोग देख लेंगे एक एक करके। 82 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज शब्द है? तो अमीर, अक्ल, उम्र ये सारे देशज शब्द नहीं है, तो देशज शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 खिचड़ी। अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 83 है हमारा। दिए गए शब्द का समास ज्ञात कीजिए। तो समास यथाशक्ति में कौन सा समास होगा? तो इसमें हो जाएगा अव्ययीभाव समास। कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययीभाव समास। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 84 है हमारा। दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। तो कोविद का जो पर्यायवाची होगा वो तो ना पताका, तुरंत और बेरहम नहीं। कोविद मतलब होता है विद्वान, जिसको विद्या हो उसे कोविद विद्वान कहते हैं। चलिए यहाँ पे क्या है, थोड़े क्वेश्चन रिपीट है, इस वजह से मैं एक एक क्वेश्चन निकाल दे रही हूँ, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है 85 नंबर प्रश्न हमारा। दिए गए वाक्य का सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। एक भाषा के विचारों को दूसरी भाषा में व्यक्त करना। एक भाषा के विचार जब हम दूसरी भाषा में व्यक्त करते हैं तो उसे कहते हैं भाषा का अनुवाद। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न नंबर 86। हमने सदा तुम्हें अपना समझा नहीं। तो क्या है, रेखांकित शब्द का उचित विलोम शब्द बताना है। तो अपना का आपको उचित विलोम शब्द बताना है, तो अपना का विलोम हो जाएगा ऑप्शन ए पराया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये सारे प्रश्न DSSB PRT में 2019 के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में पूछे हुए प्रश्न हैं, तो इनको आप लोग जरूर से करें, क्योंकि हर बार क्या होता है ना कि वही क्वेश्चंस रिपीट होकर आते हैं। तो आप जब भी नया एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे पता होने चाहिए, क्योंकि आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो आपको प्रीवियस ईयर में से ही मिल रहे हैं। थोड़ा बहुत पैटर्न चेंज हो जाता है, पर वही चीज़ वही बार बार रिपीट होते हैं। कुछ क्वेश्चन तो एज इट इज़ सेम टू सेम रिपीट होते हैं, तो आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो देखने ही देखने हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 87। ये मीठे नहीं हैं। कौन मीठे नहीं है? बैर, बार या बेर? ये बेर मीठे नहीं है। तो मीठे की बात हो रही है तो किसके लिए हो रही होगी? बेर के लिए। ऑप्शन ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न नंबर 88 है। दिए गए शब्द का पुल्लिंग शब्द ज्ञात कीजिए। ग्वालिन। तो ग्वालिन का पुल्लिंग हो जाएगा ग्वाला। ऑप्शन 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 89 है। वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। महादेवी वर्मा ने संस्मरण लिखे थे। तो संस्मरण महादेवी वर्मा ने लिखे थे, पुरानी बात हो रही है, यानी कि लिख चुकी हैं, और थे लगा हुआ है, यानी कि पूर्ण भूतकाल। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 90 नंबर प्रश्न है हमारा। दिया गया वाक्य किस प्रकार का वाक्य है, ज्ञात कीजिए। रमन ने घर का काम खत्म किया और खेलने गया। तो इसमें और शब्द से क्या है कि दो वाक्य जोड़े गए हैं। घर का काम खत्म किया और खेलने भी गया, तो दो काम हो रहे हैं और आपस में और से जुड़े हुए हैं, तो यह है एक संयुक्त वाक्य। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 91 हमारा। दिए गए शब्द में किस प्रकार का पुरुष है, ज्ञात करना है। वह अमेरिका जाने के सपने देख रहा है। तो ये किस प्रकार का पुरुष है जो किस प्रकार का इसमें पुरुष है? वह अमेरिका जाने के सपने देख रहा है, तो इसमें हो जाएगा अन्य पुरुष। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा अन्य पुरुष। अगला देख लेते हैं यहाँ से हम लोग। 92 नंबर प्रश्न है। वह दूर से बहुत दूर से आ रहा है। तो दिए गए वाक्य में किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाएगा, उनकी पहचान कीजिए। तो वह क्या है, किस विराम चिन्ह का उपयोग हुआ है? वह दूर से बहुत दूर से आ रहा है। तो यहाँ पे एक लगेगा ये कॉमा और मतलब अल्पविराम, और ये पूर्ण विराम लास्ट में। तो ये ऑप्शन नंबर जो 3 है हमारा वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है। रिक्त स्थान में दिए गए उचित मुहावरे का चयन करें। अपने प्रिय व्यक्ति के स्वागत में हम क्या करते हैं? काम तमाम कर देते हैं या रौनक कर देते हैं? बाल बाल बच गए, क्या होता है? अपने प्रिय व्यक्ति के स्वागत में हम आंखें बिछा देते हैं। उसके इंतज़ार में क्या करते हैं? आंखें बिछा देते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 94 हमारा। दिए गए मुहावरे का सही अर्थ ज्ञात करना है। नाम फैलाना, यानी कि आपने तो नाम फैला दिया समय, यानी क्या कर दिया? मशहूर होना, मशहूर कर देना, नाम फैलाना मतलब होता है। अगला देख लेते हैं। दिए गए चिन्हों में आदेश चिन्ह ज्ञात कीजिए। आदेश चिन्ह है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है ना, ये योजक चिन्ह है, उद्धरण चिन्ह है, इस तरीके से। चलिए अगला देख लेते हैं।
अगला प्रश्न है, यहाँ पे ये पूरा एक पैराग्राफ दिया गया है। इस पैराग्राफ के आधार पर क्या है हमारे आगे के प्रश्न। तो पैराग्राफ को गद्यांश को हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे, क्योंकि क्या है कि कई बार एग्जाम में ये प्रीवियस ईयर वाले गद्यांश रिपीट होकर आ जाते हैं। तो अगर हमारा ये पढ़ा हुआ है ना, तो यहाँ से कम कुछ क्वेश्चन हमारे ऐसे हो जाएंगे जो बिल्कुल भी गलत नहीं होने वाले हैं, ये श्योर हो जाएगा अगर पढ़ा हुआ गद्यांश आ जाता है दोबारा से। तो चलिए एक बार इसको भी पूरा देख लेते हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1859 में पोरबंदर में हुआ था। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को 1869 में पोरबंदर में हुआ था। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को पूरे उल्लास के साथ मनाई जाती है। राजघाट महात्मा गांधी की समाधि राजघाट है। गांधी जयंती पर देश के सभी नेता राजघाट पहुंचकर श्रद्धांजलि देते हैं और इस दिन की विशेष रूप से महात्मा गांधी जी के द्वारा दिए गए बलिदान को याद किया जाता है। ठीक है, क्योंकि बापू ने हमेशा अहिंसा का रास्ता चुना और अहिंसा का रास्ता चुनने की सीख दी। महात्मा गांधी जी का कहना था, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन है। सत्य क्या है? उनका भगवान है और अहिंसा उसे पाने का साधन है। गांधी जी ने देश के इतने बड़े आंदोलन की शुरुआत अहिंसा, सत्य और शांति के बलबूते पर की थी। तो चलिए अब एक एक करके देख लेते हैं इनके क्वेश्चंस को। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 में। अगला है महात्मा गांधी की समाधि स्थल क्या है? तो वो है राजघाट, जो कि आपने अभी गद्यांश में देखा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, गांधी जी ने स्वतंत्रता संघर्ष के लिए कौन सा रास्ता चुना? तो वो चुना था सत्य, अहिंसा और शांति का, यानी कि अहिंसा का रास्ता चुना। ऑप्शन बी हमारा हो गया इसका सही उत्तर। महात्मा गांधी ने आंदोलन की शुरुआत किस बलबूते पर की? तो अहिंसा, सत्य और शांति के बलबूते पर। अगला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक आपको बताना है। तो शीर्षक क्या हो जाएगा? आंदोलन की शुरुआत तो नहीं है, सत्य अहिंसा की बात हो रही है गद्यांश में, तो वो हो जाएगा महात्मा गांधी, मेरा धर्म, सत्य और अहिंसा, इसका सही शीर्षक हो जाएगा। तो ये बस यहाँ तक थे। हिंदी के सभी प्रश्न यहाँ पे ख़त्म होते हैं। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म कर रही हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले पेपर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।